तो सबसे पहले ये जान लीजिए ब्याज किसे कहते हैं। ब्याज किसी निश्चित धनराशि या मूलधन या उधार ली या दी गई, या उधार ली या दी गई राशि पर किसी निश्चित धनराशि या मूलधन या उधार ली या दी गई राशि पर प्राप्त होने वाला पैसा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। प्राप्त होने वाला पैसा जो है वो ब्याज कहलाता है। प्राप्त होने वाला पैसा ब्याज कहलाता है, ब्याज कहलाता है। देखिए ब्याज जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। SI मतलब दरोगा नहीं, सब इंस्पेक्टर नहीं, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अगला है समय, समय को डिनोट करते हैं T से, ठीक। और मूलधन क्या होता है? मूलधन जो पैसा उधार दिया जाता है या लिया जाता है, उधार दिया या फिर लिया जाता है, ये मूलधन होता है, ठीक। अगला है दर, मूलधन पर प्राप्त एक वर्ष में मूलधन पर प्राप्त होने वाली राशि क्या होती है? ब्याज की दर। प्राप्त होने वाला पैसा लिख देते हैं। अगला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ये केवल मूलधन पर लगता है। किस पर? केवल मूलधन पर। केवल मूलधन पर प्राप्त पैसा, केवल मूलधन पर। अगला है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? जैसे आपने उधार दिया था पैसा और उस पर आपको ब्याज मिला, तो आपका पैसा भी मिला, मतलब आपको मूलधन भी मिला और आपको उसके साथ साथ ब्याज भी मिला। ये क्या होता है? ये मिश्रधन होता है। मतलब खुद का भी पैसा मिला और साथ में ब्याज भी मिला। ये दोनों क्या होता है? मिश्रधन होता है, दोनों मिला करके। इसको डिनोट करते हैं ए से। ए मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है? P + SI, ठीक। और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूले पर। मूलधन P बराबर 15,000 दिया है, दर बराबर 5% दिया है, समय जो है T जो है 4 साल दिया है, पूछ रहा है साधारण ब्याज। तो फार्मूला लगा दीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी P गुणे दर यानी R गुणे समय यानी T और बटे 100। क्या हो जाएगा? मूलधन कितना है? 15,000 है। 15,000 गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 है, और समय कितना है? 4 साल है, बटे 100 कर दीजिए। 0 से 0 गया, 5 चौक 20 और 20 गुणे 15 कर दीजिए, यानी 150 गुणे कितना? 5 चौक 20, 15 दूनी 30, फिर डबल 0, यानी 3,000 क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। और दूसरा तरीका इसका जान लीजिए। देखिए दर जो है 5% वार्षिक है, यानी एक साल में 5%। तो समय कितना दिया है? 4 साल। एक साल में 5%, तो 4 साल में कितना होगा?
4 साल में हो जाएगा 5% गुणे 4, यानी ये हो जाएगा 20%। और मूलधन कितना दिया है? 15,000। अब देखो इसी 15,000 का 20% निकाल दो, ब्याज हो जाएगा 15,000 गुणे 20/100। डबल जीरो से डबल जीरो, 15 दूनी 30 और 2 जीरो और उतर गया, यानी 3,000 यहाँ भी प्राप्त हो गया और 3,000 यहाँ भी। आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए, एक निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दिया है? 15%, आर बराबर दिया है 15%, और क्या दिया है? 3 साल। टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है? 3 साल। और एसआई दिया है कितना? 7200। पूछा क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछा है। तो देखिए ऐसे लगा दीजिए, या फिर एसआई बराबर होता है यानी 7200 बराबर हो जाएगा मूलधन। मूलधन कितना है? पी गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% गुणे टाइम कितना है? 3 साल बटे 100, ये हो जाएगा 7200 गुणे 100, ये नीचे भाग में है ऊपर जाके गुणा में, और बटे ये 15 यहाँ नीचे और ये 3 भी नीचे, बराबर पी। अब 15 तिया 45 और 72, देखो 7200 गुणे 100 बटे 45, फिर 9 से कटेगा, 9 पचे 45 और 9 8 72, ये हो गया 800 और ये हो गया 5 दूनी 10, यानी P बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 000 यानी 16,000। मूलधन कितना आ गया? 16,000। या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है? 1 साल का 15% है, 1 साल का जो है वो 15% है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल का 45%। 45% क्या है? ये ब्याज है, और ब्याज बराबर कितना दिया है? 7200, यानी 45% बराबर 7200 के, तो 1% कितना हो जाएगा? 7200 बटे 45। तो हमसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो ये हो जाएगा 7200 बटे 45 गुणे 100, तो 9 पचे 45, 9 8 72 और 5 दूनी 10 और 800 दूना, ये हो जाएगा 16,000। इससे भी आ गया और इससे भी आ गया, जो आपको सही लगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का एसआई 100 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? पी दिया क्या क्या है? आर दिया है 10%, टाइम दिया है 6 महीना, 6 मंथ, और क्या दिया है? और एसआई दिया है 100 रुपये। एसआई कितना है? 100 रुपये है। हमसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। देखो 6 महीना मतलब आधा साल, 1 वर्ष का 10% है, तो आधे वर्ष का क्या होगा? आधे वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5% हो जाएगा, और ये 5% बराबर है कितना? 100 रुपये के। 5% बराबर ये कितने के है? 100 रुपये के है। तो हमें क्या पता करना है? मूलधन। मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो जब 5 है 100 के बराबर, तो 100 किसके बराबर होगा? ये देखो, ये यहाँ 20 गुना है तो यहाँ भी 20 गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2000। ठीक। और जिसको ना समझ में आया हो, फार्मूला आपके लिए है ही, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। पी का मान निकालना है, आर दिया है 10%, टी दिया है 1/2 साल, 100 यहाँ पर है, एस आई यहाँ पर है, अपना गुणा भाग करके निकालेंगे तो 2000 ही आएगा। यहाँ देखो 400 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? पूछा क्या है? एस आई पूछा है, और दिया क्या क्या है? पी दिया है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, और टाइम दिया है कितना? 73 दिन दिया है इस बार। देखो फॉर्मूला रखेंगे इस पे,
एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी। पी कितना है 400, आर कितना है 5 और टाइम कितना है 73 दिन। इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 365 से भाग दे देंगे और गुणे 100 नीचे रहता ही है। और ये बराबर किसके है साधारण ब्याज के। 73 पंचे 365, 5 15 का 5 हासिल 1, 5 7 35 36, ठीक है। 5 से 5 गया, 0000, यानी एस आई बराबर कितना आ गया 4 रुपया। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई राशि क्या थी। मतलब कुल मिलाकर के आपसे पूछा है क्या मूलधन। देखो 25% की वार्षिक दर से, यानी आर बराबर क्या है 25%। एस आई पर उधार देता है 6 वर्षों में, टाइम कितना है आपका 6 वर्ष, 6 साल, टाइम है आपका 6 साल। 6 वर्षों में ब्याज 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाती है। मतलब अगर मूलधन जो है इसका P है तो ब्याज कितना हो जाता है मूलधन से 360 रुपये अधिक हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, हमें P का मान ज्ञात करना है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मूलधन जो अपने आप में क्या होता है पूरा 100% होता है, ये कितना हो जाएगा 25 गुणे 6, कितना ब्याज मिलेगा 25 छक्का 5 छक 30, 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 150% ब्याज मिलेगा। और मूलधन है कितना, मूलधन अपने आप में 100% होता है। और कह रहा है कि जो उधार दी गई राशि है, जो उधार दी गई राशि है वो मूलधन से 360 रुपये अधिक हो जाती है। ब्याज 6 वर्षों में दिया, 6 वर्षों में ब्याज जो है उधार दी गई राशि से 360 अधिक हो जाती है। यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है 50% अधिक हो रहा है। और रुपए में कितना अधिक हो रहा है 360, तो 50% बराबर 360, तो 100% बराबर क्या होगा, यहाँ 2 गुना हुआ है तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 360 गुना 720, 36 गुना 72, 720 रुपये क्या था मूलधन था आपका। अगर ऐसे नहीं करने का मन है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। एस आई कितना है, एस आई है P प्लस 360, ये बराबर किसके होगा मूलधन यानी P गुणे दर कितना है, दर है आपका 25% और समय कितना है, समय आपके पास है 6 साल और बटे कितना है 100, 25 चौका 100, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2P प्लस 36 गुना 72, 720, ये बराबर हो जाएगा 3P के। तो 3P में से 2P गया तो 1P बचा, यानी P बराबर कितना आ गया 720। यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर, कोई निश्चित राशि मान लीजिए P है, ठीक, राशि पर 3 वर्ष के लिए, टाइम कितना दिया है 3 साल, टाइम जो है 3 वर्ष है, 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से, R बराबर क्या है 14%, 14% वार्षिक दर से SI मतलब कुछ साधारण ब्याज इस पर प्राप्त होता है। तो भैया आगे कह रहा समान राशि पर, समान राशि मतलब P पर ही, समान राशि पर समान दर पर, यहाँ भी दर क्या है 14% है, समान राशि पर समान दर पर 5 वर्ष के लिए, यहाँ पर 3 वर्ष था, यहाँ पर कितना है 5 साल के लिए, यहाँ पर भी कुछ SI प्राप्त होगा। कह रहा है कि 5 वर्ष समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपये कम है, मतलब इसका जो ब्याज है इस ब्याज से 4200 रुपये कम है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 4200 रुपये है। बात समझे, देखो इस पे जो है वही रेट है वही पैसा है, लेकिन टाइम कितना है 5 साल, तो मतलब इस पे साधारण ब्याज कुछ ज़्यादा प्राप्त होगा। और यहाँ पर वही पैसा है वही दर है, लेकिन समय कितना है 3 साल, तो मतलब पैसा कुछ कम प्राप्त होगा। कह रहा है कितना कम प्राप्त होगा कि इससे जो है 4200 रुपये कम प्राप्त होगा, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 4200 है। ठीक, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो SI बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर P R कितना है 14, P गुणे 14
और टाइम कितना है 3 साल बटे 100। ये और अंतर डिफरेंस है इसका। डिफरेंस क्या है रहेगा, यहाँ पर भी पी रहेगा, पी गुणे, इसका मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। पी गुणे यहाँ पर कितना टाइम है 5 साल है और दर कितना है 14 है बटे 100। कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना है 4200 रुपये है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर P कॉमन है और 14 कॉमन है, यानी 14 P और बटे 100 भी कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 5 बराबर 4200। कोई दिक्कत। अब देखो 14 के 14, 14 त्रिक 42, ये 300 हो गया और 5 में से 3 गया 2, 2P बटे 100 बराबर 300। 2 से काटेंगे तो 150, यानी P बराबर कितना आ जाएगा 150 पहले से और 00 ये, यानी 15,000 रुपये। एक तो तरीका ये है और दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर 1 साल के लिए 14% है, 3 साल के लिए 14 त्रिक 42% हो जाएगा साधारण ब्याज। और यहाँ पर 1 साल के लिए 14% है तो 5 साल के लिए 14 पंचे 70, 14 पंचे 70%। अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 4200। इन दोनों का अंतर परसेंट में कितना है, यहाँ 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, 28% इसका अंतर है। और ये 28% जो है 28% ये बराबर किसके है 4200 के। थोड़ा सा काट दीजिए, 7 से काट दें, 7 चौक 28 और 7 छंग 42, यानी 4 बराबर 600 के। तो हमसे पूछा क्या है मूलधन। मूलधन जो है अपने आप में 100% होता है, तो जब 4 बराबर 600 के है तो 100 बराबर क्या होगा, यहाँ गुणे 25 तो यहाँ भी गुणे 25, 25 छक्का 150, फिर आगे 00, 15,000। ये भी तरीका आपका सही है और ये भी, जो आपको सही लगे आप उससे कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिया ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपये का भुगतान किया, तो उसने कितना ऋण लिया था। तो क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। टाइम कितना है इसका, टाइम है 5 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%। और क्या दिया है, और साधारण ब्याज दिया है 9600। पूछा क्या है मूलधन, तो चाहे SI बराबर PRT से लगा लीजिए, चाहे तो देखिए कितना ब्याज हुआ 16 गुणे 5, 1 साल का 16% तो 5 साल का 80%, और ये 80% इसने ब्याज के रूप में दिया है, यानी कितना दिया है 80% दिया है और दिया कितना है 9600, यानी 80% बराबर किसके है 9600 के। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि उसने कितना ऋण दिया, मतलब मूलधन पूछा है यानी 100%। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 24 चौक 96, 2400 हो जाएगा। ये 20 पंचे 100 और ये 24 पंचे 120, 120 00, यानी 12,000 रुपये ये आपका आंसर है। ठीक है, और या तो लगा लीजिए ऐसे 9600 बराबर P गुणे R कितना है, R है 16%, टाइम है 5% बटे 100, 16 छक्का 96, 600 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 000, 2 0 1 1 P, ये भी आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 30% वार्षिक की दर से 7 साल में 15,500 रुपये हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है। कोई राशि मान लीजिए कितनी है, P है, मूलधन कितना है, P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R बराबर 30%, टाइम दिया है
7 साल, टाइम 7 साल है। और क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। मूलधन भी नहीं पता है, तो पता क्या है? कह रहा है कि 7 साल में 15,500 हो जाती है, मतलब इसमें खुद का भी पैसा मिला और ब्याज भी मिल गया, मतलब एसआई भी मिला और प्लस पी भी मिला। मतलब ये क्या है? ये अमाउंट है। ये अमाउंट मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और ये कितना है? ये है 15,500। 15,500। अब देखो, तो अमाउंट बराबर 15,500 है। 15,500 ये बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस SI। SI बराबर क्या होता है? P गुणे R कितना है? 30 है, गुणे T कितना है? T है 7 साल, बटे 100। हमको क्या निकालना है? हमको SI हमसे पूछा है, SI हमको निकालना है। यहाँ से जब P का मान पता चलेगा तो SI पता चल जाएगा। देखिए क्या होगा, ये 15,500 बराबर 100P प्लस 7 त्रिक 21 210P बटे 100। ये कितना हो जाएगा? 15,500 डबल जीरो इधर आ गया, ये कितना हो गया? ये हो गया 310P। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 155 1 2 3 4 जीरो बटे 310। जीरो से जीरो कट गया, 31 पंचे 155 यानी 5,000। तो आपका ये क्या आ गया? मूलधन आ गया 5,000। तो हमसे पूछा क्या है? साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? देखो यहाँ पर ना, मूलधन गुणे दर कितना है? दर है आपका 30% और टाइम है 7 साल, भागे 100। तो क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज। जीरो से जीरो गया, ये हो गया 5 3 15 डबल जीरो गुणे 7 15 सत्ते 105 डबल जीरो। ये तो हो गया एक तरीका करने का। इसको देख लीजिए, फिर अगला तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका इसका देखिए, देखो रेट है 30%, एक साल का 30% है तो 7 साल का कितना होगा? 30% गुणे 7, यानी ये हो गया ब्याज कितना हो गया? 210%। 210% ब्याज हो गया। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है P प्लस SI, यानी मूलधन का पैसा और ब्याज का भी पैसा। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100%। और साधारण ब्याज कितना है? 210% है। ये टोटल कितना हो गया? 310%। और ये 310% बराबर है कितना? 15,500 के। 15,500 के। तो काट दीजिए, एक बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 155 डबल जीरो बटे 310। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे ब्याज पूछा है। तो 210 बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज कितना है? ब्याज 210 ही तो है। 210 बराबर हो जाएगा 155 डबल जीरो बटे 310 गुणे 210। तो जीरो से जीरो गया, 31 पंचे 155 यानी 50 गुणे 210। तो 21 पंचे होता है 105 और फिर डबल जीरो। ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या? ये ब्याज आ गया। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 6600 रुपये की धनराशि 6.2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 6 महीने की अवधि के लिए निवेश करता है, तो प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो, मूलधन प्रिंसिपल कितना है? 6600 है, 6600 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.2% वार्षिक है, ठीक। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 2 वर्ष 6 महीना, यानी 2 सही 1/2 वर्ष। इसको कह सकते हैं 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष। 5/2 वर्ष दिया है। और हमसे क्या पूछा है? मिश्रधन, मतलब अमाउंट पूछा है। अमाउंट बराबर क्या होता है? होता है P प्लस SI।
तो हमारे पास पी है, हमें एस आई अगर मिल जाएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। तो पहले एस आई निकालते हैं। एस आई बराबर क्या होता है, पी कितना है 6600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.2। इसको लिख सकते हैं 62/10, 62/10, ठीक, 62/10 है, सॉरी, गुणे टाइम कितना है 5/2 वर्ष, 5/2 साल, और पूरे का बटे 100 होता है, तो ये हो गया, यानी 6600 गुणे 62 गुणे 5/100 गुणे 10 गुणे 2। तो एस आई क्या हो जाएगा, 00 से 00 गया, इसके बाद 5 दूनी 10, 31 दूनी 62 और 33 दूना 66, यानी एस आई आ गया आपका 33 गुणे 31, यानी कह सकते हैं 11 गुणे 3 गुणे 31 कह सकते हैं। ये हो गया 3 1 के 3 3 3 9, 93 गुणे 11, ये 3 9 3 12 का 2 हासिल 1 9 1 10, 1023 रुपये क्या है, एस आई है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो मूलधन कितना है, मूलधन 6600 है, 6600 में 1023 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा, 3 हो गया, ये 2 हो गया और 6 हो गया और 6 7, 7623 रुपये क्या है, अमाउंट है। ये तो एक तरीका है, इसको देखिए फिर दूसरा बताते हैं। दूसरा तरीका देखिए, देखो एक साल में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.2 है, एक साल में 6.2% है, तो 2.5 साल में कितना होगा, यानी 5/2 साल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 62/10 गुणे 5/2, ये हो जाएगा 31 दूना 62 और 5 1 के 5 5 3 15 और बटे 10 है, दशमलव आगे लग गया, यानी 15.5%। ये क्या है, ये साधारण ब्याज की दर है। तो 6600 का 15.5% निकालिए, 15.5/100, दशमलव हटेगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 00 से 00 गया और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 33 दूना 66 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 1 के 5 और ये फिर वही कितना आया था, 3 गुणे 11 गुणे 31, 31 तिहाइयाँ 93 गुणे 11, 3 9 3 12 का 2 हासिल 1 9 1 10, 1023 रुपये क्या आ गया, ये आपका ब्याज आ गया। और हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो मूलधन में उठा के जोड़ दीजिए। मूलधन कितना था, 6600 था और कितना आया है, 1023 आया है, ऐड कर दीजिए, 3 2 6 6 1 7, 7623, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 30 साल, और उस राशि मतलब मूलधन कितना है P है, तो साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज जो है P से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 120 रुपया। तो देखिए एक साल का वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% है, तो 30 साल का कितना हो जाएगा, 30 गुणे 4%, यानी 4 3 12, 120% हो गया। और मूलधन अपने आप में 100% होता है, ये कितना कम है, ये 20 कम है, सॉरी 20 ज़्यादा है। ये साधारण ब्याज किस मूलधन से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, और प्रश्न के अनुसार 120 ज़्यादा है। तो जब 20% का मान 120 है तो 100 का मान कितना होगा, तो ये 20 पंचे 100 यानी 5 का गुणा हुआ है, तो यहाँ भी 5 का गुणा होगा, यानी 12 पंचे 60, यानी कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका देखिए, इसमें मूलधन निकालना है, ठीक। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एस आई बराबर P
गुणे आर कितना है 4% है, गुणे टाइम कितना है 30 साल है, टाइम है आपका 30 साल बटे 100। और एस आई बराबर क्या है, एस आई बराबर आपका P + 120 है। यहाँ लिख सकते हैं P + 120 ये बराबर P गुणे 4 गुणे 30 बटे 100। 1 0 से 1 0 गया, 4 1 के 4 सॉरी 2 दूनी 4 2 पंचे 10, ये हो गया 3 दूना 6P, 6P ये बराबर हो गया 5P + 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी 600। तो 6P इधर है, 5P इधर है, ये इधर जाएगा, तो 6P में से -5P गया तो 1P बचा, तो P बराबर क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। यहाँ भी 600 आया है, यहाँ भी 600 आया है, P मतलब क्या ये। और ब्याज कितना प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ है 720 रुपये। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 4/5वें हिस्से के बराबर है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 साल। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि के 4/5वें हिस्से, मतलब अगर मूलधन जो है 5 है तो उस पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है। तो लगा दीजिए, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर हमें निकालना है, R% मान लेते हैं, और टाइम कितना दिया है 10 साल दिया है, और बटे 100। 10 10 में 100, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी R बराबर कितना आ गया 8%। ये आपका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी राशि पर 25 वर्षों के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है तो वार्षिक भुगतान किए गए एकल ब्याज की दर क्या है। टाइम पीरियड कितना दिया है 25 साल। कह रहा है कि कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है, मतलब अगर मूलधन उस पर 8 है तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज 5 मिल रहा है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 25 1 के 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो R बराबर हो जाएगा 5/2 यानी 2.5% वार्षिक। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है, मतलब अगर मूलधन जो है 8 है तो उस पर ब्याज कितना प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। ठीक, कह रहा है जब वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर के आधे के बराबर होती है, यानी वर्षों की संख्या जो है प्रतिवर्ष दर के आधे के बराबर होती है, 8 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर से 15,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से एस आई बराबर क्या निकलेगा, P कितना है 8 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, और टाइम कितना है R/2 है, और नीचे 100 होता है, तो 2 चौक 8, 4 25 में 100, तो R² बराबर क्या आ जाएगा 25, तो R बराबर क्या आ जाएगा 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 आ गया, और टाइम कितना आ गया 5/2 आ गया, टाइम कितना आ गया 5/2। ठीक, अब कह रहा है कि 8 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर से, 8 वर्षों के लिए समान, मतलब इस बार टाइम जो है यहाँ पर 8 हो गया, टाइम जो है 8 साल है, और समान साधारण ब्याज की दर से मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वही पुराना वाला है, कितना 5%। कह रहा है कि दर से 15,000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एक साल में 5%, तो 8 साल में 40%, तो 15,000 का 40% निकाल दीजिए। 15,000 गुणे 40/100, 0 से 0, 0 से 0, 15 चौका 60 और डबल 0 यानी 6,000 रुपये। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, एस आई बराबर P कितना है 15,000 है,
गुणे आर कितना है 5 है और टाइम है 8 साल बटे 100, 0 से 0, 8 5 40 और 15 चौका 60 यानी 6000 आ गया यहाँ भी, जो आपको सही लगे। आगे बढ़ें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में स्वयं की 3/2 गुना हो जाती है, तो दर क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कोई धनराशि पहले 2 थी, फिर वो 3 हो गई, यानी ये क्या है, ये अमाउंट है और ये है मूलधन। तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 2 से बढ़ के 3 होने में साधारण ब्याज 1 प्राप्त हुआ, और टाइम कितना लगा इसको, 2 साल में, t बराबर 2 साल। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, 1 बराबर हो जाएगा मूलधन यानी 2 गुणे दर नहीं पता है, निकालना है, टाइम कितना लगा, 2 साल लगा, बटे 100, 50 दूना 100 और 25 दूना 50, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 25%। और यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 साल में 2 गुना हो जाती है। कोई धन पहले 1 था, वो 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, कितने साल में, 8 साल में। तो ब्याज कितना मिला, ब्याज 1 मिला। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर नहीं पता है गुणे समय 8 साल बटे 100। तो 2 चौका 8, 50 दूना 100, 2 दूनी 4, 25, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 25/2%। ठीक। तो कह रहा है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसी धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। रेट क्या है, यहाँ पर रेट दिया गया है, रेट दिया गया है 25/2। तो 1 से 4 होने में ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 3। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी ब्याज बराबर मूलधन 1 है, गुणे दर कितना है 25/2, गुणे समय हमको निकालना है, और बटे 100 रहता है गुणे 100 में, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा 3 दूना 6 गुणे 100, ये 600 बराबर 25 गुणे टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 600/25। तो 25 दूना 50 बचा 10, 25 दूना 50 और 10 बचा, 25 चौका 100, 24 साल, टी बराबर 24 साल। या तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दो कि ये एक ब्याज प्राप्त होता है 8 साल में। देखो, कोई धनराशि जब 8 साल में दोगुना होती है तो कितना ब्याज प्राप्त हुआ, कोई धनराशि जब 8 साल में दोगुना होती है, यहाँ ब्याज यहाँ टाइम, 8 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ, क्योंकि दोगुना हुई है तो 1 ब्याज प्राप्त हुआ, और जब 4 गुना होगी तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, 3 ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो 1 से बढ़ के क्या, कितना, 3 से गुणा किए तो 1 तिहाई 3 हो गया, और यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24। यहाँ से आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि कोई धनराशि है वो 8 साल में 2 गुना हो जाती है, मतलब उसको 8 साल में 1 ब्याज प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, जब 1 ब्याज 8 साल में प्राप्त हुआ तो 3 ब्याज किस में प्राप्त होगा, 24 साल में होगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर से 5 साल में 2 गुना हो जाता है। 5 साल में 2 गुना, टाइम कितना लगा, 5 साल लगा, और 2 गुना हुआ तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक। तो कह रहा है कि 16 गुना होने में इसी दर से कितना समय लगेगा। 16 गुना होगा तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। तो कितना का गुणा हुआ, 15 का गुणा हुआ, तो यहाँ भी 15 का गुणा होगा, 15 बचे 75 साल। ये तो उसे डायरेक्ट लग सकता है, या तो फिर आप ऐसे कीजिए कि 5 साल में 2 गुना होता है, 1 से बढ़ के 2 हुआ, 5 साल लगा, साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो 1 बराबर हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन यानी 1 गुणे दर नहीं पता है गुणे समय पता है कितना, 5 साल लगा था, और बटे 100। तो 20 पंचे 100, तो यहाँ से आर आ गया 20%। तो कह रहा है कि 16 गुना होने में, तो 1 से बढ़कर के 16 होने में कितना समय लगेगा। तो देखो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर 15 प्राप्त हुआ,
तो 15 बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1 है गुणे दर कितना आया 20% आया और टाइम हमें निकालना है बटे 100। 20 पंचे 100 और 15 पचे 75, टाइम बराबर 75 साल। जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसे कर सकते हैं। अगला है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 1 है, 1 से बढ़ के दोगुना होना है, ठीक। तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर 12 है गुणे समय कितना दिया है, समय नहीं दिया है, बटे 100, ठीक। टाइम पूछा ही है तो टी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे 12। तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 8 सही 4 बटे 12, 4 1 के 4, 4 3 12, यानी 8 सही 1 बटे 3। 8 तो सीधा सीधा 8 साल हो गया और 1 बटे 3 साल को 1 बटे 3 को वो महीने बदल दीजिए, यानी 3 चौक 12, 8 साल 4 माह। ये आपका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। टाइम कितना दिया है, 13 साल। मान लीजिए धनराशि 1 थी और 1 से बढ़ के दोगुनी हो गई। साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 है गुणे दर हमें निकालना है और टाइम कितना दिया है, 13 साल, बटे 100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे 13। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ज़्यादा हो जाएगा। 13 सत्ते 91 और फिर 13 सत्ते 91, फिर 7 सही 9 बटे 13%, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, 11,076 हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखो मान लेते हैं वह राशि क्या है, पी है। वह राशि क्या है, पी। कह रहा है कि 5 साल में 10,650 हो जाती है, 5 साल में 10,650 हो जाती है। फिर कह रहा है कि 6 साल में 11,076 हो जाती है। 5 साल यहाँ बीत चुका है, बचा कितना है, 1 साल बचा है। कितना हो गया अब हो गया 11,076, 11,076। तो पूछ रहा है कि वह राशि क्या है, मतलब पी का मान पूछा है। देखो ये यहाँ पर मूलधन है, यहाँ पर ये मिश्र धन है। ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1 साल में ब्याज कितना प्राप्त हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 11,076 में से 10 6 5 0 घटा दीजिए, ये 6 बचा, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 4 गया 6, सॉरी 10 में से 6 गया 4 और 10 में से 10 गया हाँ 1, 1426। कितना, सॉरी 426, कितना प्राप्त हुआ, 426। यहाँ 10 बचा ना, 426 प्राप्त हुआ। यानी 1 साल में जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, 1 साल में 426 रुपया। 1 साल का साधारण ब्याज 426 है, तो 5 साल का कितना होगा, 5 साल का हो जाएगा 426 गुणे 5, 5 छक 30, 0 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हासिल 1, 5 चौक 20, 21, 2130 रुपया। यानी यहाँ पर ब्याज प्राप्त हुआ 2130 रुपया। तो जब यहाँ पर जो ब्याज प्राप्त हुआ था इसको मिश्र धन में से घटाए तो मूलधन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर इसके लिए मिश्र धन ये है, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ मूलधन प्राप्त होगा। यानी 10,650 में से 2130 घटाइएगा तो मिलेगा 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से गया 5, 10 में से 2 गया 8। यानी मूलधन कितना आ गया, 8520 रुपया। और यही आपका आंसर है, ठीक।
कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता है तो 1440 रुपये अधिक मिलता है। तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वर्ष में कह रहा है कि 3% अधिक दर पर रखा जाता है, तो एक साल में 3% बढ़ेगा, 2 साल में फिर 3 बढ़ेगा, 3 साल में फिर 3 बढ़ेगा, 4 साल में फिर 4 बढ़ेगा और 3 बढ़ेगा। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 1440 रुपये अधिक प्राप्त हो गया। मतलब कि 3% जो है वो जो बढ़ा था वो 4 साल के लिए बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा? 12% बढ़ा। और ये 12% है किसके बराबर? 1440 रुपये के। परसेंट में 12% बढ़ा और पैसे में कितना बढ़ा? 1440 रुपये बढ़ा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 120। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 120 फिर आगे डबल जीरो यानी 12,000। ये तो है डायरेक्ट तरीका। अब देखिए दूसरा, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए, टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 4 साल, 4 वर्षों के लिए रखी गई है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता है। यहाँ पर R% है, लेकिन दूसरी कंडीशन में भी टाइम कितना दिया है? 4 साल दिया है। और यहाँ पर रेट जो है R+3% हो जाता है। ठीक, यहाँ पर भी मूलधन वही है और यहाँ पर भी मूलधन वही है। कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो 1440 रुपये अधिक मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर ब्याज जो है SI प्राप्त हो रहा था और यहाँ पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? SI प्लस 1440 रुपये। ठीक, यानी इन दोनों के ब्याज का अंतर कितना है? 1440 रुपये है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे दर कितना है? R+3 गुणे टाइम है 4/100। इसके लिए SI कितना हो जाएगा? P गुणे R कितना है? R% है, T कितना है? 4 साल है, बटे 100 है। और कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना है? 1440 रुपये है। 1440। अब यहाँ से ऊपर हम 4P/100 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा R+3 माइनस R। ठीक, ये बराबर किसके है? 1440 रुपये के। 1440। R से R कट गया, 4×3 12P, 12P/100 बराबर किसके है? 1440। 12 बरहिया में 144 यानी 120। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 100 नीचे है, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 120 और आगे डबल जीरो यानी 12,000। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2400 रुपये की राशि को 4 वर्षों के लिए R% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और प्राप्त साधारण ब्याज 1152 रुपये है। इसी राशि को R+8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो मिश्र धन क्या होगा? देखिए, लैंग्वेज बड़ा है, क्वेश्चन आसान है। 2400 रुपये की राशि मतलब कि P बराबर कितना है? 2400। 4 वर्ष, टाइम कितना दिया है यहाँ पर? 4 साल। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R% है। और इस पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 1152। 1152। तो सबसे पहले यहाँ पर रेट निकाल लेते हैं। तो SI बराबर क्या होगा? 1152 बराबर मूलधन कितना है? 2400, दर कितना है? R, टाइम कितना है? 4/100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, काटिए 8 से। 8 त्रिक 24, 8 1 के 8, 8 3 11, फिर 8 चौक 32, 3 35, फिर 8 चौक 32, फिर 4 से काट दीजिए। 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, फिर 3 बढ़ाइए 36, यानी R बराबर कितना आ गया? 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 12%। अब कह रहा है कि इसी राशि को यानी 2400 को, इसी राशि को R+8%, R कितना आया है? 12, R+8 मतलब 12+8। अब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 20%, यानी 2400 गुणे 20। ठीक, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। यहां पर कितना टाइम है? 3 वर्ष के लिए। प्राप्त मिश्र धन क्या होगा? सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं, बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया
24 दूना 48, 480 गुणे 3, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 4 12 13 14, 1440 रुपया हो गया। क्या ब्याज मिल गया। अब मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन पूछा है तो मूलधन उठा के जोड़ दीजिए। तो 2400 प्लस 1440, 0 4 4 4 8 2 1 3, 3840 रुपया ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 10,500 रुपये और 13,500 रुपये की दर से x 10+2% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। 3 वर्षों बाद दोनों के निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज 7650 रुपये है। तो पहले के निवेश का दर ज्ञात कीजिए। 13,500 रुपये ये दर से यहाँ से हटा दे रहे हैं। 13,500 रुपया। ठीक, अब क्वेश्चन सही है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 10,500 रुपये और 13,500 रुपये x+2% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। 3 वर्षों बाद दोनों के निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज 7650 रुपये है। तो पहले निवेश का दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले के लिए SI क्या होगा, P मतलब 10,500 गुणे इसके लिए रेट कितना है x% है और इसके लिए भी टाइम कितना है 3 साल है बटे 100 और दूसरे के लिए कितना है प्लस ये ब्याज हो गया। दूसरे के लिए कितना पैसा है 13,500। दर कितना है, इसके लिए दर है x+2% और टाइम कितना है, टाइम है 3 बटे 100 और इन दोनों का ब्याज कितना है मिला करके, इन दोनों का ब्याज है भैया 7650 रुपये। 7650 रुपये। ठीक, अब देखिए 00 से 00 गया, 00 से 00 गया। ठीक, 00 से यहाँ 00, डबल से डबल ये कट गया। अब देखिए 7650 बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1 और 10 तिहाई 30 1 31, 315x ये प्लस हो जाएगा। ये कितना अंदर गुणा करेंगे 135x प्लस ये हो जाएगा 35 35 70 200 270 और अभी 3 से गुणा करना बाकी है। ठीक है, 135x 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 13 दूनी 26 का 27। हाँ ठीक, अब 7650 बराबर हो जाएगा 315x प्लस ये हो जाएगा 3 5 15 का 5 हासिल 1 13 3 39 41 405x प्लस 27 3 81 810। कोई दिक्कत। अब देखो 5 5 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 और 4 3 7 720 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाए घट जाएगा यानी 7650 माइनस 810। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 16 में से 8 गया 8 6 6840 बराबर ये x है ना 720x। तो x बराबर हो जाएगा 6840 बटे 720। 0 से 0 गया, 9 से कट जाएगा, 6 4 10 10 18 9 से कट जाएगा, 9 8 72 9 6 54 9 7 63 9 7 63 5 9 6 54 76 76 बटे 8 यानी 8 9 72 9 सही 4 बटे 8 यानी ये हो जाएगा 4 1 4 4 दूनी 8 यानी हो जाएगा 9.5%। पूछा है पहले के लिए दर, तो पहले के लिए दर कितना है x% और x का मान कितना आया है 9.5। तो पहले के लिए दर कितना होगा 9.5, दूसरे के लिए उसमें 2 जोड़ देंगे 11.5 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 6500 रुपये की राशि और x+2% साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष की दर से 7500 रुपये की राशि का निवेश किया। यदि 3 वर्षों के लिए दोनों के निवेशों का कुल ब्याज 3750 रुपये है तो दूसरे निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो
पहले का मूलधन है 6500, ब्याज है x और टाइम कितना है 3 साल, दोनों के लिए टाइम कितना है 3 साल, बटे 100 प्लस दूसरे के लिए क्या सिस्टम है, दूसरे के लिए पैसा कहाँ गया 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दो ठो बढ़ गया ना, x + 2%, टाइम वही 3 साल, बटे 100, ये बराबर कितने के है 3750, बराबर 3750। अब वही सिस्टम, डबल जीरो से डबल जीरो गया, डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये हो गया 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1 और 6 त्रिक 18 19 195, 195 x प्लस ये हो गया 75x प्लस 75 दूना 150, बाहर अभी कितना है 3 है, ये बराबर किसके है 3750 के। अब देखो 195x प्लस 75 तीन है 7 त्रिक 21 और 5 25 यानी 225, 7 त्रिक 21 5 तिहाई 15 210 और प्लस 15 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा, x प्लस 15 तिहाई 45 यानी 450, बराबर किसके है 3750 के। ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 2 11 1 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 420 x बराबर ये घट जाएगा 3750 माइनस 450, ये हो जाएगा 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में 3300 बराबर x, ये 420 इधर आ जाएगा बटे में, 0 से 0 गया, किससे काटे 6 से, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, फिर 3 बचा 6 पंचे 30, 55 बटे 7, ये x का मान आ गया। तो हमसे पूछा है दूसरे निवेश पर ब्याज की दर, दूसरे निवेश पर ब्याज की दर कितना है x + 2 है, यानी 55 बटे 7 + 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 7, 55 + 14, ये हो जाएगा 5 4 9, 5 1 6, 69 बटे 7, यानी लगभग जो है 10%, लगभग जो है 10%। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समान राशियों को साधारण ब्याज पर क्रमशः 6% और 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया गया। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 साल बाद वसूली गई। प्रत्येक मामले में राशि 1105 रुपये थी। प्रत्येक योजना में उधार दी गई राशि क्या थी। देखो भैया, दो समान राशियों को साधारण ब्याज पर क्रमशः 6%, दो समान राशि मतलब एक पहली भी पी थी और दूसरी भी पी थी। पी का मतलब पी, साधारण ब्याज पर क्रमशः 6% और 10%। इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है और एक के लिए 10% है। अब यहां समझिए, उधार दिया गया, पहली राशि मतलब ये पहली राशि दूसरी की तुलना में, पहली राशि जो है दूसरी की तुलना में 2 साल बाद वसूली गई। मतलब अगर पहली राशि जो टी समय में वसूली गई तो ये वसूली गई t+2 समय में। कोई दिक्कत, वसूली गई। प्रत्येक मामले में राशि 1105 रुपये थी। मतलब वसूली जाने के बाद 1105 मतलब अमाउंट जो था 1105 इधर भी था और 1105 इधर भी था। इसका मतलब अगर राशि समान थी और जो अमाउंट मिला है वो भी समान था, अगर राशि समान है और अमाउंट भी उतना ही मिला है, इसका मतलब साधारण ब्याज भी बराबर रहा होगा। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, P गुणे R कितना है 6 गुणे टाइम है t+2 बटे 100 बराबर, इसके लिए P गुणे 10 गुणे t बटे 100। P से P गया, 100 से 100 गया, ये हो गया 6t प्लस 6 दूनी 12 बराबर 10t। तो 10 में से 6 गया 4t, 4t बराबर 12, तो t बराबर हो गया 3 साल। यानी यहाँ पर टाइम था कितना 3 साल और यहाँ पर टाइम था 5 साल। तो हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक योजना में उधार ली गई राशि कितनी थी। चाहे P का मान इसमें से निकाल लीजिए चाहे इसमें से निकाल लीजिए, हम इसमें रखते हैं, देखिए कितना आएगा
तो SI बराबर P, ऐसे नहीं, अमाउंट दिया है ना, देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI होता है। अब SI का मान रखिए, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 1105 रुपये, और P प्लस P गुणे R कितना है, R यहाँ पर मिल गया आपका 6%, और टाइम कितना मिल गया, 5 मिल गया, बटे 100। अब गुणा भाग कीजिए अपना, ये 1105 बराबर ये 100P हो जाएगा, प्लस 5 छक 30P बटे 100। यहाँ हो जाएगा 1105 गुणे 100 बराबर 130P, तो P बराबर हो जाएगा 1105 गुणे 100 बटे 130। 0 से 0 कट गया, 13 से डायरेक्ट जाएगा, 13 अट्ठे 96, इसके बाद बचा कितना, 13 अट्ठे 104 है यार, 13 अट्ठे 104, फिर बचा 6, 13 पचे 65, 85 गुणे 10 बराबर 850। मूलधन कितना आ गया, 850। इसका एक तरीका ये है, दूसरा बताते हैं, इसको क्लीन कर ले। तो देखिए T का मान आपका निकल गया था। अब देखिए 6% प्रतिवर्ष है और टाइम कितना है, 5 साल, तो 5 गुणे जब 6 करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। ये 30% क्या आया, ब्याज आया, ब्याज किधर आया, और अमाउंट हमको दिया है, अमाउंट में क्या रहता है, P प्लस SI। P अपने आप में कितना है, P अपने आप में 100 है, और SI कितना है, 30 है, यानी ये हो गया 130%। अब 130% की वैल्यू कितनी दी है, 1105। 130 की वैल्यू दी है 1105, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 1105 बटे 130, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1105 गुणे 100 बटे 130। 0 से 0 गया, 13 अट्ठे 104, 6 बचा, 13 पचे 65, 85 गुणे 10 850। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन वो वाला गलत नहीं होगा जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान राशियां क्रमशः T वर्ष और T प्लस 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 10% और 8% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती हैं। प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि 36,900 रुपये है, तो प्रत्येक राशि का मान ज्ञात कीजिए। दो समान राशि मतलब P और P, T वर्ष और T प्लस 2 वर्ष, ये जो है T समय के लिए, ये जो है T प्लस 2 समय के लिए। साधारण ब्याज की दर 10% पर, ये 10% पर, और ये 8% पर प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि, यहाँ भी अमाउंट जो है वो 36,900 है, और यहाँ भी जो है 36,900 है अमाउंट। ठीक, तो जब राशि समान है और अमाउंट भी समान आ रहा है, तो मतलब साधारण ब्याज भी समान होगा। तो ब्याज बराबर होगा कितना, P R कितना है 10% गुणे T बटे 100 बराबर P रेट कितना है 8%, टाइम है T प्लस 2 बटे 100। 100 से 100 गया, P से P गया, और 2 पंचे 10, 2 चौक 8, यानी ये हो गया 5T इक्वल टू ये हो गया 4T प्लस 8। यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी T बराबर 8 साल। T बराबर 8 साल, यानी ये है 8 साल, ये है 10 साल। अब देखिए, अब या तो ऐसे निकालिए, A बराबर P प्लस SI, इसके बाद P प्लस को प्लस ही रहने दीजिए, इसके बाद SI को लिखिए PRT बटे 100, या फिर डायरेक्ट निकालिए। देखिए
10% है, प्रतिवार्षिक है तो 8 साल, 1 साल में 10% तो 8 साल में 80%, यानी 10% गुणे 8, ब्याज कितना आ गया टोटल 80% ब्याज आ गया। और अमाउंट कितना है 36 प्लस 900, इस अमाउंट में साधारण ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है, यानी ये अमाउंट जो है इसमें पी भी शामिल है और एसआई भी शामिल है। एसआई कितना है 80 है और पी जो है 100 है, यानी ये टोटल कितना है 180। और ये 180 बराबर है किसके, 180 बराबर है 36,900 के, 180 बराबर 36,900 के। एक जीरो से एक जीरो गया, एक बराबर क्या हो जाएगा 3690/18 गुणे 100, तो 18 दूनी 36, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, बीच में जीरो, 18 पचे 90, ठीक, और गुणे 100 यानी डबल जीरो। प्रत्येक राशि कितनी थी 20,500, ये आपका राइट आंसर है। आगे चलें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे, बेटी और पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर 10, 57, 50 रुपए की राशि का निवेश इस प्रकार किया कि उन्हें क्रमशः 3, 4, 5 साल बाद समान ब्याज मिलता है। यदि दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि, देखिए बेटा, बेटा और कौन है, बेटी है और पत्नी के नाम पर 10, 57, 50 रुपए की राशि का निवेश इस प्रकार करता है कि उन्हें 3, 4, 5, मतलब टाइम का रेशियो कितना है, टाइम है 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद समान ब्याज मिलता है। यदि दर जो है 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 इनके लिए भी है, 5 इनके लिए भी है, 5 इनके लिए भी है, तो पत्नी के निवेश की गई राशि साधारण ब्याज पर 10, 57 का निवेश इस प्रकार करता है कि उन्हें बराबर मिलता है ना, समान ब्याज मिलता है। देखो 5% एक साल में, 3 साल में कितना मिला 15%, एक साल में 5% तो 4 साल में 20%, एक साल में 5% तो 5 साल में 25%, और ये आपस में बराबर है। तो रेशियो का क्या आएगा, देखिए इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 चौक 20, 25 25, यही तो आया, 3 4 5 आ गया। अब देखिए बेटे का रेशियो क्या होगा, तो बेटे का ढक लीजिए 5 चौक 20, बेटी का रेशियो बेटी वाला ढक लीजिए 5 3 15, और वाइफ का है तो वाइफ का ढक लीजिए 4 3 12, 20 10 30 5 35, 35 10 45 2 47, यानी इसका योग कितना आ गया 47, और ये 47 बराबर कितना है 10, 57 और 50, एक बराबर कितना होगा 47 अभाज्य डायरेक्ट जाएगा, 1 57 50 भागे 47। पूछा किसका है, पूछा हमसे पत्नी का, तो पत्नी का कितना है 12 गुणे 12, यही कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 तथा 4 वर्ष में 900 हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। बता चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500, कोई धन पी है वो 2 साल में 500 रुपये हो जाता है, और कह रहा है कि वही धन जो है 4 साल में 900 हो जाता है। 2 साल यहाँ बीत चुका है, 2 साल और बचा है, इस 2 साल में कितना हो गया 900 हो गया। देखिए तो यहाँ ब्याज कितना मिला, यहाँ ब्याज मिला 400, यानी 2 साल में 400 ब्याज मिल रहा है, यहाँ भी 2 साल है तो यहाँ भी 400 ब्याज मिलेगा, तो मूलधन 100 रहा होगा, फिर इसका मतलब 400 ब्याज मिला तब जाके 500 हो गया। क्या है, धन 100 रुपये है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत 81,840 और 5 वर्ष में x% प्रतिवर्ष की दर से 92,400 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर x+2% हो जाता है, ब्याज की दर x+2% हो जाता है तो समान राशि कितने वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। देखिए कोई निश्चित धनराशि हम मान लेते हैं P है,
कह रहा है कि ये 3 साल में जो है साधारण ब्याज के तहत 81,840 हो जाती है। 3 साल में 81,840 हो जाती है। और आगे कह रहा है कि और 5 वर्ष में x% की दर से, 5 साल में x% की दर से कितना हो जा रहा है 92,400। 92,400। तो देखिए 5 साल में हो रहा है ना, देखो भैया यहाँ 3 साल हो चुका है, यहाँ 2 साल बचेगा, अब 2 साल, टोटल 5 साल ना। अब क्या कीजिएगा, 92,400 में से 81,840 घटा दीजिए। ये 0, 10 में से 4 गया 6, 3 बचा, 13 में से 5 8 गया 5, और यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, यानी 10,560। 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 2 साल में ब्याज मिला 10,560। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में मिलेगा 10,560 बटे 2, यानी 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0, यानी 5280 ब्याज मिलेगा 1 साल में। तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में मिलेगा 5280 गुणे 3, कितना हो जाएगा ये 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2 भैया, हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, इसके बाद 5 3 15 और आगे 0। अब इतना ये ब्याज मिला, इसमें से इसको घटाएंगे तो मूलधन मिलेगा। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, और 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 1 गया 6, यानी मूलधन कितना आ गया 66,000 आ गया। अब पहले रेट निकाल लीजिए। देखिए रेट कितना क्या होता है, दर बराबर पता है आपको कि 1 साल में कितना पैसा मिला 5280 रुपये, कितने पे 66,000 पे, तो 100 पे कितना, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, एक 0 से 0 गया, और 66 गुणे 8 करेंगे तो 528 आएगा, यानी दर आ गया आपका 8%। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या है? अब कह रहा है यदि ब्याज की दर x + 2% हो जाती है, ब्याज की दर अभी 8 है, जब 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब ब्याज की दर जो है 10% अगर हो जाती है तो क्या कह रहा है, तो समान राशि कितने वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। चलिए हम मान लेते हैं धन को यहाँ है 1 है, और कह रहा है कि दोगुनी हो जाएगी, नहीं 2 हो जाएगी। यहाँ पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर ब्याज 1 प्राप्त हुआ। आप धन को 66,000 ही मान सकते हैं, इसके बाद 66 का डबल करेंगे, ब्याज फिर 66,000 आएगा, कोई मतलब नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो SI कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, तो 1 बराबर क्या होगा, SI बराबर मूलधन यानी 1 गुणे दर अब 10% हो चुका है, टाइम हमें निकालना है बटे 100, तो T बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 10, यानी T बराबर हो जाएगा 10 साल, और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या है, 2.5% बढ़ा करके, ठीक, बढ़ा करके उधार दिया गया था, बढ़ाकर। देखो कोई धनराशि हम मान लेते हैं P है, किसी दर पर 3%, किसी दर पर 3 वर्ष के लिए, टाइम कितना है 3 साल। यही धनराशि P यहाँ भी है, 3 साल यहाँ भी है। यहाँ क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पर जो रेट दिया गया R% से दिया गया, और यहाँ पर R + 2.5% पे दिया गया, तो कह रहा है कि ब्याज जो है 540 अधिक प्राप्त होता है। यहाँ पर ब्याज जो है अगर SI प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर ब्याज कितना प्राप्त होता, SI प्लस कितना 540 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो इसका SI क्या होगा, P गुणे 3 गुणे R बटे 100 बराबर, यहाँ होगा P गुणे R कितना है, R + 2.5 गुणे टाइम कितना है 3 बटे 100, सॉरी माइनस, बराबर कितने के हैं 540 के। आप यहाँ से सॉल्व करके P का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कॉमन है,
3p कॉमन है बटे 100 कॉमन है। यहाँ क्या बचा? 3 कॉमन, p कॉमन, यहाँ r बचा, r माइनस r प्लस 2.5 ये बचा, r माइनस r प्लस 2.5 बचा। इधर क्या हो गया? 540, r से r कट गया, ये हो गया 3p गुणे 2.5 बराबर 540 गुणे 100, 3 18 त्रिक 54 180, ये p बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180, आगे डबल जीरो बटे 25, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 25 चौका 100, यहाँ 5 से काट दीजिए पहले, 25 25, 5 यहीं 15, फिर 3 5 36, 000, फिर 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 7200। क्या प्राप्त हुआ? 7200 प्राप्त हुआ। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, देखिए 2.5% बढ़ा एक साल में 2.5% बढ़ा, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 3 गुणे 2.5%, कितना हो गया ये? 5 3 15 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 7.5% बढ़ेगा 3 साल में। और ये 7.5% बढ़ा, परसेंट में बढ़ा, रुपए में कितना बढ़ा? 540, तो 7.5 दशमलव बीच में लगा है, दशमलव बराबर 540 के, तो एक बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, एक बराबर हो जाएगा 540 बटे 7.5 के, तो 100 बराबर कितना होगा? 540 गुणे 100 बटे 75 कर देंगे और एक जीरो ऊपर और बढ़ा देंगे, यानी 10 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो किससे काटिएगा? 25 से, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 18 त्रिक 54, 180, 18 चौक 72, 1 डबल जीरो 7200, यहाँ से भी आ गया। ये देखिए यहाँ बहुत कम स्टेप में हुआ, इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे, या तो आपको ऐसे करना तो ऐसे कीजिए, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9750 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो ब्याज कितना होगा? देखो टाइम कितना दिया है, दो तरीका रहेगा इसका। टाइम है 5 साल, मूलधन है कितना? 15,000, और साधारण ब्याज कितना है? 9750। फिलहाल अभी हमें रेट नहीं दिया है तो रेट यहाँ से निकल जाएगा, निकाल लीजिए। SI बराबर कितना होगा? 9750 बराबर 15,000 गुणे रेट R है, टाइम कितना है? 5 साल है, बटे 100, डबल जीरो ख़त्म, 15 1 के 15, 15 छक्का 90, 7 बचा, 15 बचे 75, 650, जीरो से जीरो गया ना, तो 5 तिरहिया में 65, यानी R बराबर आ गया 13%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 13%। अब कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम कर दिया जाए, यानी अब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, 10% है, तो कह रहा है ब्याज कितना कम हो जाएगा, तो ब्याज निकाल लीजिए। तो SI बराबर क्या हो जाएगा? 15,000 गुणे 10 गुणे टाइम कितना है? 5 साल, बटे 100, डबल जीरो गया, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और डबल जीरो, तो ब्याज कितना आ गया? 7500। ब्याज कितना आ गया? 7500। ठीक, समझ में आया? दूसरा तरीका इसका क्या है, देखो 3% कम हो रहा है, एक साल में 3% कम हो रहा है, तो 5 साल में कितना कम होगा? एक साल में 3% कम हो रहा है, तो 5 साल में कितना कम होगा? यानी 15% कम हो जाएगा। किसका 15%? 15,000 का, तो 15,000 का 15% निकाल लो, बटे 100, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 15 15 में 225, एक जीरो आगे आ गया, यानी 2250 रुपये कम होगा। कितने में से? 9750 में। तो 9750 में अगर हम 2250 रुपये घटा देंगे तो 0 0 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 7500। 7500 यहाँ भी मिल गया, 7500 वहाँ भी मिल गया। ठीक,
क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 साल के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x + 5% की दर पर निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपये अधिक मिलता। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। दो तरीका है इसका लगाने का। पहला देखिए, P धनराशि को अगर x + 5 की दर से निवेश करते हैं 5 साल के लिए, तो जो ब्याज मिलता है वो ब्याज इसी धनराशि को x% निवेश करने पर 5 साल के लिए इस ब्याज से 9200 रुपये अधिक मिलता। पहला तरीका तो ये है मूलधन निकालने का। यहाँ से 5p/100 कॉमन कर लीजिए। यहाँ बचा x + 5 - x बराबर 9200। x से x कट गया, 25, p बराबर 100 = 92, 00, 25 चौका 100। यहाँ p बराबर हो जाएगा 9200 गुणे 4, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 00, 36,800। ये तो हो गया पहला तरीका मूलधन निकालने का। और दूसरा तरीका क्या है, देखो पहले x% की दर से निवेश किया जा रहा था, बाद में जो है इसके दर को बढ़ा दिया गया, 5% बढ़ाया गया। ये जो 5% बढ़ा है ये 1 साल में 5% बढ़ेगा, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में 5%, तो 5 साल में 25% बढ़ जाएगा। और इसी 25 का मान कितना दिया है? 9200। परसेंट में तो 25% बढ़ा और रुपए में कितना बढ़ा? 9200 बढ़ा। तो जब 25% बराबर 25% बराबर 9200, तो 100% बराबर कितना होगा? यहाँ 4 का गुणा हुआ है तो यहाँ भी 4 का गुणा हो जाएगा। 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 36,800। ठीक है, जो तरीका आपको सही लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से घटकर 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 रुपये की वार्षिक हानि होती है, उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 11.5 था, बाद में कितना रह गया? 10। कितना कम हुआ? 1.5 कम हुआ। और इस 1.5% की वजह से कितनी हानि हुई? 55.5 की हानि हुई। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 55.5 बटे 1.5। तो क्या पूछा है उसकी पूंजी? तो पूंजी हमेशा 100 होती है। 100 बराबर 555 बटे 15 गुणे 100। दशमलव से दशमलव कट गया ना, ये कितनी बार जाएगा? 15 30 50 चौका 60, 15 3 45, 15 3 45, 10 55, 15 7 105, 37 गुणे 100, यानी इसकी पूंजी कितनी थी? 3700 रुपये थी। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, P मूलधन था कोई, इस पे कितना ब्याज था? 11.5 था। टाइम कितना था? 1 साल है, बटे 100, और फिर माइनस P गुणे 10% गुणे 1 बटे कितना है? 100 बराबर कितना था? 55.5। इसे निकालेंगे, इससे भी आ जाएगा। तो कॉमन क्या है? P बटे 100 कॉमन है। यहाँ 11.5 माइनस 10 = 55.5। यहाँ घटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। P गुणे 1.5 बटे 100 = 55.5। तो P बराबर हो जाएगा 55.5 गुणे 100 बटे 1.5। दशमलव से दशमलव हट गया, 37 बार जाएगा, और P बराबर हो जाएगा 3700। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन। देखो 10 से कितना बढ़ा? 12.5 हो गया। कितना बढ़ा? 2.5% बढ़ा। 2.5% बढ़ने के कारण क्या हुआ? इसका जो आय था उसमें 1250 रुपये की वृद्धि हो गई। तो 1 बराबर क्या होगा? 1250 बटे 2.5। तो मूलधन हमेशा क्या होता है? 100 होता है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1250 गुणे 100 बटे 25। अगर करेंगे दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा,
25 चौका 100, 40 हो गया। अब ये 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2, 12 चौका 48, 2 50, कितना जीरो, डबल जीरो, यानी 50,000। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, मूलधन गुणे दर कितना बढ़ा, 12.5 बढ़ा, और टाइम कितना है, 1 साल है, बटे 100। ऐसा हुआ तो क्या हुआ, देखो पी गुणे क्या होगा, 10 होगा, गुणे 1 होगा, बटे 100। मतलब उसके जब उसका आय जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जब 12.5 हुआ और 10 हुआ, तो इन दोनों मतलब कि 12.5 जब हुआ, जब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12.5 हुआ और 10 से बढ़ करके 12.5 हुआ, 10 से बढ़ करके 12.5 हुआ, तो उसका आय कितना बढ़ा, 1250। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 1250 है। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पी कॉमन कर लेंगे और बटे 100 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, 12.5 माइनस 10 बराबर 1250। कितना बचा, 2.5, पी गुणे 2.5 बटे 100 बराबर 1250। तो पी बराबर क्या हो गया, 1250 गुणे 100 बटे 2.5। यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव खत्म, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 50,000। ठीक, ये चीज़ समझ रहे हैं ना। देखिए पहले उसकी दर जो थी साधारण ब्याज पर वार्षिक दर जो है 10% थी, इसके बाद 12.5 हो गया, 12.5 होने की वजह से उसका 1250 रुपये बढ़ गया। मतलब इस ब्याज में से जब ये ब्याज हम घटाएंगे तो 1250 रुपये मिलेगा उसको। ठीक है, पिछला क्वेश्चन तो इसी टाइप का था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष के लिए 5%, टाइम जो है पहले 4 साल के लिए कितना है, 5% है, यह है रेट। फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, अगले सबके लिए वार्षिक है बाबू, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, तथा 7 वर्ष की अवधि के बाद, 4 3 7 हो गया, 7 वर्ष की अवधि के बाद, अवधि के लिए 10% है, 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 10% है। 4 3 7 हो गया, बचा कितना है, टोटल कितना है, 10 साल है, तो 4 3 7 हो गया, तो बचा कितना है, 3 साल। ठीक, अब कह रहा है कि वर्षों में उपस्थित साधारण ब्याज 1850 रुपये है, तो यह राशि कितनी है। तो 1 साल में 5%, तो 4 साल में 20%, 8 त्रिक 24%, 10 तिहाई 30%। तीनों को जोड़ दीजिए, तो 30 20 50, 50 20 70, 4 74, 74% बराबर किसके है, 1850 रुपये के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 1850 बटे 74। तो पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1850 बटे 74 गुणे 100। किससे काटें, 37, 37 दूना 74 और 37 पंचे 185, 50 पचे 25 और डबल जीरो। ठीक, कोई दिक्कत। कह रहा है कि 5,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक को 4% तथा दूसरे को 5% की दर से निवेश किया जाता है, तो दोनों राशियों से प्राप्त कुल ब्याज 223 है, तो 4% पर कितना निवेश किया गया। देखिए ब्याज कितना है, 223, मूलधन कितना है, 5,000, रेट हम मान लेते हैं 8%, समय 1 वर्ष है, वार्षिक है, तो बटे 100, डबल जीरो गया, आर बराबर कितना आया, आर बराबर आ गया 223 बटे 50। ठीक, देखिए 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हम इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, 4% और 5%, और नया रेट हमारा कितना आया है, 223 बटे 50। तो 50 यहाँ से हटाना है, तो सब में 50 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 50 से गुणा, यहाँ 50 से गुणा और यहाँ 50 से गुणा, 50 से 50 कट गया, ये आ गया 223 और ये हो गया 5 चौक 20 यानी 200 और ये 25 25 250।
जो तीसरा वाला वैल्यू होता है एक से ज़्यादा होता है एक से कम होता है। तो 250 में से 23 गया तो 3, 5 में से 2 गया 3, 33। ओ सॉरी यार, 10 में से 3 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27 और ये 23। दोनों जोड़ दीजिए, 27 23 50। 50 बराबर किसके है? 5000 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया, 5 ना 50, एक बराबर 100 के हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? 4% पर कितना निवेश किया गया। 4% वाली वैल्यू कितनी? 200। 200 पर कितना निवेश किया गया? 27। तो 27 बराबर क्या हो जाएगा? 2700। और ये आपका आंसर, साधारण ब्याज खत्म।